हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे ऑफलाइन एग्जाम। और वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, आपने हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट पर, तो हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट वीडियोस आपसे टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो आपका दिसंबर 2024 में आपका कंडक्ट किया गया था। जो आपका 14 दिसंबर के दिन आपका जो सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2024 का पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे कि आपका सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। हम लोग पेपर 1 डिस्कस करेंगे और पेपर 1 में मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर। और क्वेश्चन पेपर जो आपका है सीटेट पेपर 1, और सीटेट पेपर 1 जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था पेपर 1, तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड पेडागोजी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर। फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन कंडक्ट किया गया था। आपका पेपर 1 है और पेपर 1 में जो आपका मेन टेस्ट बुकलेट कोड है और बुकलेट कोड आई के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पेपर 1 के लिए सीटेट के जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के। तो चलते हैं फ्रेंड्स मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस के आंसर है वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाइएगा और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन में और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन है और सीटेट पेपर 1 में जो आपका मैथ्स का जो पार्ट रहता है, पार्ट सेकंड रहता है यानी भाग सेकंड, यानी कि सीटेट पेपर 1 में सीडीपी के बाद आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन आता है और जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 31 से 60 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको 31 से लेकर 60 तक आपके जो मैथ्स एंड पेडागोजी के जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके आए थे आपके सीटेट पेपर 1 में, जब आपका एग्जाम 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। और फ्रेंड्स, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 31 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स क्लास, यानी कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समकालित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त। तो आपके फ्रेंड्स, जो आपके समकालित और मुक्त सिरे वाले जो प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कई तरीके से सोचने, विविध सोच और गहरी समझ को हम लोग एप्रिसिएट करते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बंद अंत वाले प्रश्नों के विपरीत जिनका एक ही उत्तर आता है, खुले अंत वाले प्रश्न छात्रों को उनकी तर्क क्षमता का पता लगाने, विश्लेषण करने और औचित्य स्थापित करने के लिए भी इनवाइट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका जो आंसर होगा, और जिसमें जब की मैथ की क्लास में ऐसे क्वेश्चन शामिल करने का सबसे उपयुक्त कारण यह है कि समालोचनात्मक सोच विकसित करना और इसी प्रकार के प्रश्न छात्रों को रटने से परे ले जाना जिससे वे गणितीय तर्कों का विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण कर सकते। आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 32 में आपको दिया गया है कि एक प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर गेव हिज स्टूडेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए
28 विद्यार्थियों वाले कितनी कक्षाओं को आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, जैसे कि एक क्लास में 28 बच्चे हैं, इसीलिए तरीके से सॉल्व किया। और अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन-सा सबसे उपयुक्त? सबसे आपका आंसर होगा, विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैथ में जो आपका वितरण और सहचार नियम जैसे गुण समस्याओं को व्यवस्थित रूप से ईजी बनाने के लिए और ईजी सॉल्व करने में मदद करते हैं, और इस मामले में छात्र ने 616 को 3 भागों में तोड़ दिया, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और 280 और 56 जो सभी 28 से गुणज या गुणनखंड हैं, छात्र ने प्रत्येक भाग को अलग-अलग 28 से विभाजित किया, जैसा आप लोग देख सकते हैं, डिवाइड किया है 20। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आपको दिया गया है कि क्लास थर्ड में 150 बच्चों ने 150 बच्चों ने उनकी पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया, और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न टेबल में आपको लिखा गया है। ये आपके फलों के नाम है और ये आपकी बच्चों की संख्या है। जो आपकी टोटल बच्चों की संख्या है, टोटल चिल्ड्रन, वो आपकी है 150, और इसमें से जो फल पसंद करने वाले बच्चों की जो आपकी कुल संख्या है, जो फलों को लाइक करते हैं, लाइक फ्रूट्स, उनमें से जो आपके टोटल बच्चों की जो संख्या है वो आपकी है 140। और अब आपको क्या निकालना है? कोई भी फल पसंद ना करने वाले बच्चों की संख्या अब आपको निकालनी है, तो 150 में -140 हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक। और जिसमें जो 10 बच्चे हैं, जो टेबल में दिए गए हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो फलों को पसंद नहीं करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। जिसमें आपका आंसर होगा 10 बच्चे ऐसे हैं इस टेबल में, ठीक है, किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया गया 34 में, फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इतनी स्पेस 34 आपको दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेसीडर ऑफ 201 एंड सक्सेसर आपको दिया गया 478। तो आपका जो प्रेसीडर है वो आपको दिया गया है 201, और सक्सीडर क्या है 4781, ठीक। और इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट आपको निकालना, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रेसीडर ऑफ 201 माइनस प्रेसीडर इन मल्टीप्लाई बाई सक्सीडर, ठीक। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 201 में -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, और 4781 में हम लोग माइनस करेंगे तो आपका होगा 4780। ये आपका इजी वे में आपका बन जाता है, जिसके बाद हम लोग, क्योंकि हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4780 से, तो आपका जो आंसर आएगा आपका आएगा 956,400। देन आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। देन ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन दिया 35 में आपको दिया गया भिन्नों की अवधारणा को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके क्वेश्चन में कह दिया सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन। और 35 में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, या एक पूर्ण कावा भाग निश्चित रूप से जो कि एक से बड़ा हो, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस का जो डिवाइडेशन है प्रॉब्लम्स के रूप में देखा जा सकता है, और जहाँ अंश को हर से यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जा सकता है, वे समान वस्तुओं के समूह के इस भाग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि 4 में से 3 तो 3/4 हो जाएगा। और हालांकि इन फ्रैक्शन पर आमतौर पर एक पूर्ण के एक डिवाइड का और एक से कम या उसके बराबर होता है, जब तक कि विशेष रूप से इसे एक अनुचित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर के रूप में फाइंड आउट नहीं किया जाता है। क्या कहना है कि एक फ्रैक्शन एक कंप्लीट या एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है और एक से अधिक है, और एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के संदर्भ में आपका क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले प्रारंभिक कक्षाओं में सबसे अधिक समान रूप से पेश किया जाता है, और जिसमें फ्रैक्शंस को डिवाइडेशन समस्या के रूप में लिखा जाता है, ठीक। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 36 में आपको दिया गया है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय ऑफ 6 7 एंड 4 इज। तो 6 7 4 का आप लोग जब एलसीएम निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 और 4 इंटू 3 इंटू 7, जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 84। देन जो आपकी सबसे छोटी 4 डिजिट वाली जो नंबर है आपका होगा 1000, और 1000 का आप लोग क्या करेंगे 84 से डिवाइड करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा 1111.9, ठीक। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है कि मल्टीप्लाई बाई 6 7, यानी कि नज़दीकी पास के आपको क्या निकालने हैं, 4 डिजिट नंबर्स के आसपास आपको निकालने हैं आंसर, और 84 इंटू 12, ठीक। आपका जो है 11.9 यानी कि 12 के आसपास आपका आया है, ये पूर्णांक है,
रिमाइंडर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1008। ठीक, आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 37। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया और 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा 37 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ या धारणाओं को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। ऑप्शन नंबर, इस एग्जाम्पल में बच्चे ने 1/2 + 1/3 को 2/5 के फॉर्म में सॉल्व किया, जो दर्शाता है कि उन्हें केवल अंशों यानी कि ऐड 1 + 1 = 2 और 2 + 3 = 5 को ऐड किया, और नेचुरल नंबर्स की जो जब का पूरा टोटल है उसके पैटर्न का पालन करते हुए यह दर्शाया कि बच्चा एक जो नए संदर्भ में फ्रैक्शन में एक ज्ञात विधि को गलत तरीके से सामान्यीकृत कर रहा है। बिना समान न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पहचाने बुनियादी योग कौशल की कमी के बजाय बच्चा एक ज्ञात विधि के गलत तरीके से सामान्यीकृत कर रहा है। यानी कि इसमें जो एलसीएम की जो अवधारणा है कमी के बारे में नहीं है, हालांकि यह गैर मुद्दे का एक हिस्सा हो सकता है। तो आपका 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 38। दिया गया अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू बी गिवन इंक्रीज इंपॉर्टेंस एज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि आपका जो आंसर होगा यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें मैथ में और कंप्यूटेशन थिंकिंग में उभरते हुए क्षेत्र जैसे आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बुनियादी तकनीक है, और जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसा एरिया है और ऐसा जोन है जहाँ पर इंडस्ट्रियल संचार दुनिया में तेजी से प्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं, और मजबूत विश्लेषणात्मक, तार्किक और मात्रात्मक तर्क कौशल की आवश्यकता होती है, जो मैथ एजुकेशन समय के साथ बनाती है, और इन स्किल्स को जल्दी से डेवलप करके छात्र तेजी से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वैश्विक माहौल में नेविगेट करने, योगदान करने और नवाचार करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 39। 39 में आपको दिया गया व्हाट इज द रिजल्ट 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 9 kg। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो आपकी पहली मेजरमेंट है 7 किलो 7 ग्राम। अब हम जैसे आप लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और दोनों मात्राओं को हम लोग ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 9 kg है तो 9 × 1000 तो आपका हो जाएगा 900 ग्राम। ठीक, और 7 किलो 7 ग्राम है तो 7000 ग्राम प्लस 7 ग्राम। ठीक, अब जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 7007 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे 97007। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन आपका जो आंसर होगा 1993। अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो किस दिए गए केजी में दिए गए। अब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जैसे हम लोग लिखेंगे 1 किलोग्राम और ग्राम में, तो सबसे पहले आपका होगा 1000। ठीक, ग्राम आपका हो गया क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और आपका क्या बल्कि क्या है 993 ग्राम। ठीक, तो 1 किलोग्राम 993 यानी कि 1.993। तो देन आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया है दूसरी क्लास के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वह शिक्षार्थी ऐसे करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार का क्या कारण है? इसका ये कारण है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रारंभिक स्टेज में शिक्षार्थी संख्याओं और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, जबकि वे वास्तविक जीवन के संदर्भ जैसे खेड़ी, खिलौने या अन्य मूर्त वस्तुओं से जुड़े होते हैं, या ठोस संदर्भ आधारित समझ से अमूर्त गणितीय प्रतीकवाद में जाने में उनकी कठिनाइयों को दर्शाता है। एनसीएफ 2005 इस विचार का समर्थन करते हैं कि शिक्षार्थियों को उस अंतर को काटने के लिए समय और निर्देशित अनुभव की आवश्यकता होती है, ठोस अनुभव और अमूर्त अवधारणाओं के बीच। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। दिया गया सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या, जो विद्यार्थियों की विशेषताओं गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। आपका जो आंसर होगा क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 4, जब का वर्गीकरण इस क्षमता का समर्थन करने वाले संज्ञानात्मक कौशल वर्गीकरण विद्यार्थियों को उन
शेप्स को एक ग्रुपिज्म में और एक ग्रुप शेप में करने की अनुमति देता है, जो सामान्य गुणों को साझा करते हैं, जैसे कि सभी त्रिभुजों में 3 भुजाएं होती हैं, या भी आयतों में 4 समकोण होते हैं, या कौशल तार्किक सोच और ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने में मौलिक एक आधार है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको दिया गया संख्या आपको दी गई है, जिसमें 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। ये आपके अंतर स्थानीय मान है, जिसमें से जो आपका फॉर्मूला आपका लगता है डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1 माइनस प्लेस डिजिट वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, तो आपका 5 प्लेस पर जैसे आपको दिया गया है 3 5 7, जिसमें 5 प्लेस तक आपको डिजिट दिए गए हैं। 5 इंटू 10 की पावर 4 टू 5 50,000, और 7 आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 7 इंटू 10 टू 7। अब आपको निकालना है इनके बीच का डिफरेंस। तो 50,000 माइनस 70, अब आपका आ जाएगा 4990। देन आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 43। तीसरी क्लास के एक विद्यार्थी में जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है, तो इसे वह इस कैसे लिखता है, 1005 लिखता है या लिखती है, या क्या इंडिकेट करता है, या इंडिकेट करता है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और सहायता की आवश्यकता है। बस जैसे कि स्थानीय मान संख्या के बीच में एक आधारभूत अवधारणा जो छात्रों को बहुअंकित संख्याओं के अर्थ और संरचना को समझने में मदद करती है। प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों को अक्सर उन संख्याओं की व्याख्या करने में कठिनाई होती है, जिसमें सैकड़ों और इकाइयों दोनों शामिल होते हैं, जिनके बीच शून्य होते हैं, जैसे कि 105। जब तीसरी क्लास में छात्र 105 लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1005। फिर इससे पता चलता है कि छात्र 100 को 1000 मानते हैं और 5 को जोड़ते हैं, या पहचानने के लिए कि सही संज्ञानात्मक रूप, जैसे 105 1 आपका सैकड़ा है, तो आपका 105 है, जैसा इसमें कहा गया है। जो आपका है 1 को सैकड़ों के स्थान पर और 0 को दहाई के स्थान पर, 5 को इकाई के स्थान पर रखता है। कौन बच्चा, जबकि जो स्टार्टिंग आपकी होगी जैसे 105 है, ये आपका 105 है, ठीक, तो ये 105 आपका करेक्ट है, ना कि ये। ठीक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन। आपका आंसर होगा टेसलेशन, यानी कि टाइलिंग, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा इसलिए है कि क्लास 4 के कुछ जो आपके युवा शिक्षार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराते समय ठोस और दृश्य अनुभव से शुरुआत करना आवश्यक है, और टेस्लेशन से इस अवधारणा को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने पर सबसे प्रभावी तरीका इसके बिना ओवरलैप या अंतराल के दोहराए गए आकृतियों के साथ एक सतह को ढकना शामिल है, और जिससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि स्थान कैसे घिरा हुआ है, और प्लेस किस तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ, और एक लेयर पर या एक सरफेस पर पैर या ट्रायंगल जैसे आकृतियों को टेस्लेट करके बच्चे अमूर्त सूत्रों पर आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रफल की व्यवहारिक समझ विकसित कर सकते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको दिया गया है कि ये आपके अंक दिए गए, इन्हें बिना विदाउट रेपिटेशन से आपको 6 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग आपको बताना है, कि आपकी दी गई है। फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा, यहाँ पे स्पेस 45, ठीक, जिसमें आपको दिया गया है 5 9 0 2 8 और 6 में रेपिटेशन, बिना रेपिटेशन के द्वारा आपको करना है। तो आपका जो टोटल है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है, बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक, वो आपकी है 9 8 6 5 2 और 0, और जो आपकी स्मॉलेस्ट है वो आपकी है 2 0 5 6 8 एंड 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद जो आपका टोटल आपका जो आएगा वो आपका आएगा 119220 9। क्या आपका आंसर होगा में से 45 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपको बताना है, ये आपका मिसिंग नंबर पैटर्न एक क्वेश्चन है, में आपको बताना है 12 14 17 13 8 14 21। इसमें आप लोग देख रहे होंगे 12 और 14 के बीच में +2, और 14 और 17 के बीच में +3, यानी कि एक बार ऐड, फिर एक बार, यानी कि नंबर बढ़ता रहेगा लेकिन साइन चेंज होगा। अब आपका क्या है, माइनस में, यानी कि एक पेयर में आपके नंबर्स आपके बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका पर्टिकुलर एक पैटर्न है, और इसके बाद आपको 8 से 14 -5, 14 से 21 -5 5। अब आपका अगला है अल्टरनेट पैटर्न पे चलेगा। 21 में
अगर हम लोग +6 या 21 में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका बने +7 हम लोग ऐड करेंगे और आपका आएगा 13। ठीक, आपका आएगा 13। देन 13 में अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस से, क्योंकि हम यहाँ पे +6 कर चुके हैं, यहाँ पे -5 था। अब हम लोग करेंगे -9, देन आपका आ जाएगा 4। 13 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। जैस्मीन ने कहा एक आपके रेक्टेंगल में जो आपके अपोजिट साइड्स हैं, आपकी क्या है, पैरेलल है, और एक स्क्वायर में 2 पेयर अपोजिट साइड्स हैं जो आपके पास में पैरेलल है और क्या है, समांतर चतुर्भुज में भी है। ये आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। और जैस्मीन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। इस चिंतन के आधार पर क्या है, संबंधों की समझ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे कि वैन हिले सिद्धांत जो आपकी ज्योमेट्री या फिर कह सकते हैं मैथ के लिए समझ के स्तरों का वर्णन करता है, जिनमें से छात्र अपनी सोच को अधिक परिष्कृत करते हुए गुजरते हैं, जैसे दृष्टिकरण, विश्लेषण, संबंध, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और कठोर। इसमें से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैस्मिन के मामले में वह पहचानती है कि जो आपका रेक्टेंगल है और स्क्वायर है और उसकी समांतर चतुर्भुज समान गुण समांतर भुजाओं को साझा करें या बता रहे हैं, और तार्किक रूप से उन्हें यह पहचान कर संबंधित करती है कि जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है दोनों ही क्या पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को पूरा करते हैं। इसी वजह से आपका होगा संबंधों की समझ। अब आपका अगला क्वेश्चन है 48। 48 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लेटर है टू लाइन ऑफ सिमेट्री आपका होगा, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसमें से दो रेखाएं खींची जाती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं दो रेखाएं खींच सकते हैं, तो इस तरीके से आपका होगा एच की हाफ हाफ टू लाइन सिमेट्री अगर हम लोग खींचेंगे तो एच क्या होगा, वो अच्छी तरीके से डिवाइड। ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन है अब आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैं आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इनमें से कौन सा आपका सही होगा। मैं आपका केवल बी आपका सही होगा, करती तर्क विचार। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसा इसलिए है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मैथ के जो शिक्षकों को केवल सही उत्तरों के अधिकार होने के बजाय छात्रों के तर्क और तार्किक सोच क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और एक रूपरेखा गणित सीखने के लिए एक अधिक जांच आधारित और वैचारिक दृष्टिकोण है, और जो छात्रों में रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच को बढ़ावा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड और डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, वह त्रिभुज कहलाता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, वो आपका होगा स्केलेन ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा चरक संहिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जबकि चरक संहिता यह एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है जो मुख्य रूप से आयुर्वेद और उपचार पर केंद्रित है, या सीधे गणित से संबंधित नहीं है। जबकि सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत यह एक प्राचीन भारतीय खगोलिक ग्रंथ है जिसमें खगोलिक पिंडों यानी कि प्लैनेट्स की मूवमेंट से संबंधित है और गणितीय गणनाएं शामिल हैं। और बौद्धयान क्लब सूत्र जो थर्ड है वो आपका है भारतीय गणित और ज्यामिति के इतिहास में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, विशेष रूप से वेदियों के निर्माण और ज्यामितीय सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय भी शामिल है। आइए आपके एग्जाम में आ सकता है जो आपका पाइथागोरस जो थ्योरम है वो किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका होगा बौधायन सूत्र। नेक्स्ट है लीलावती। लीलावती प्रसिद्ध करती है कि भास्कर प्रथम द्वारा लिखित यह ग्रंथ गणित पर एक क्लासिक ग्रंथ है जिसमें अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक, बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री भी शामिल। ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट, जिसमें पूछा गया भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, तो आपका होगा चरक संख्या। नेक्स्ट है 52। आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। ऑप्शन नंबर ऐसा इसलिए कि डेटा हैंडलिंग मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा को सार्थक तरीके से यानी पॉजिटिव वे में मैनेज करता है और प्रस्तुत करता है, व्याख्या करने से संबंधित है, और डेटा का विजुअलाइज करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के ग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 53 में आपको वैल्यू दी गई है, उसको आपको मान निकालना यानी कि वैल्यू निकालनी, तो ये सॉल्व करेंगे। देखिए 7 14 और 8 इसका आपका जो एलसीएम है, एलसीएम आपका आएगा 1। ठीक, हम लोग 56 एलसीएम ले लेंगे और 7 7 और 56, 8 चौको 32, 32 प्लस 14 चौको 56, 5 चौको 20। ठीक, माइनस को साइन लगेंगे, माइनस में दिया गया है, और 8 48, 8 7 56,
7 सते 49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपका आएगा 3/50, जहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। गणित की कक्षाओं के निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त। 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चों की श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसा इसलिए कि जो आपका रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की समझ और प्रगति का मूल्यांकन करने की सतत प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यह शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश में समायोजन की अनुमति देता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दिया गया है एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किस महीने की 4 तारीख को अपने पैसे निकाले और इस महीने में 20 तारीख को अपने पैसे जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके के खाते में 3001 धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि होगी। सबसे पहले हम लोग जो आपके महीने की शुरुआत में जो शेष राशि है आपको दिया गया 315 प्लस 4560 प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस क्योंकि 2567 जमा करा दिया गया तो इसको हम लोग माइनस करेंगे 567। तो आपका आ जाएगा ऐड करने पर 7685 माइनस 2567। देन सॉल्व करने पर आपका आएगा 511, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक निश्चित लंबाई आपकी होती है कि एक रेखाखंड यानी एक लाइन सेगमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 57। द सम ऑफ द प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर बताने हैं 31 से लेकर 60 तक। तो 31 से लेकर 60 तक आपके जो प्राइम नंबर्स आपके होंगे वो आपके होंगे 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59। ये आपके क्या है प्राइम नंबर्स हैं जो 31 से 60 आपके आते हैं। क्या है ये प्राइम। और अब आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने पर जो आपका आएगा वो आपका आएगा 28 टोटल। ऐड करेंगे ना आप लोग, आपका आंसर आएगा 28, ऑप्शन नंबर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 58 में आपको दिया गया राधा सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 चलती है, जब मंगलवार और बृहस्पतिवार को आप प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है तो उससे के द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी होगी। सभी दूरियों को आप लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके यहाँ ये आ जाएगा 3725। ये किसके लिए है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3725 जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन अब आपकी मंगलवार और बृहस्पतिवार की जो दूरी है 2 किलोमीटर 9 मीटर दिया गया है तो आपकी हो जाएगी 2009 मीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है इन सबको आपको ऐड करना है 2 टाइम क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो आपकी हो जाएगी 3725 प्लस 2009। ये आपकी सोमवार और मंगल की है। ठीक, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी बुधवार की और ये आपकी होगी दूरी गुरुवार प्लस दूरी होगी वो आपकी होगी शुक्रवार की क्योंकि मंडे से फ्राइडे के बीच में आपको निकालना है 3725 2009 और 3725 प्लस 2009 प्लस 3710 सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 15193। अब आपको क्या करना होगा मीटर में किलोमीटर में आपको चेंज करना है तो 15.193 किलोमीटर। जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 59। हाउ मेनी प्लैंक ऑफ साइज 2 मीटर एंड 30। ये आपको प्लैंक साइज दिया गया है और आपको लकड़ी के एक ब्लॉक में आप कितनी मेजरमेंट और कितने कट्टे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा लकड़ी के ब्लॉक का जो आयतन है या फिर हम कह सकते हैं एरिया है, इसमें सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो आपका यूज होगा नंबर ऑफ प्लैंक्स वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। इसमें आपके जो दिए गए हैं आपको क्या करना होगा वॉल्यूम आपको दिया गया है तो 224 से आप लोग डिवाइड करेंगे और 5600 सेंटीमीटर। देन आपका जो टोटल प्लैंक आपका आएगा वो आपका आएगा 40, ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स मैथ्स क्वेश्चन के आंसर या सोल्यूशन मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको बताऊंगा तो विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग की समस्याएं हल करने के लिए एक आवश्यक है कि विद्यार्थी एडिशन कर सके घटा सके गुणा करना अच्छी तरीके से जान ले। ऐसा इसलिए कि भाग को अक्सर कई छात्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इनके कई अन्य गणितीय अवधारणाओं की सोच समझ की आवश्यकता होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज के जो आपके मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने फ्रेंड इस वीडियो सेशन में सीटेट का जो आपका पेपर 1 है, जो आपका सीटेट पेपर 1 कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2000
2024 के दिन सीबीएसई के द्वारा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में मैथ्स एंड पेडागोजी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे वो आपके सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग थे। फ्रेंड्स, आई होप आपके ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग आने वाले वीडियो सेशन में सीटेट पेपर 1 के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।